हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयो आप सब अच्छे होकर आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो कल रात में एसएससी ने अपना सीपीओ का नोटिफिकेशन निकाल दिया जो कि आने वाला था। हम बोल रहे ना, इस समय एसएससी बहुत कायदे से और बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो भाई जो भी लोग तैयारी करने वाले हो सुधर जाओ, बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एसएससी ने अगर बोला कि नवंबर या दिसंबर में एग्जाम लेगी तो वो एग्जाम लेगी टाइम पर ही, और एग्जाम टाइम पे होगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग भी आपकी टाइम पे हो जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीपीओ के नोटिफिकेशन के बारे में, क्या उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया, क्या डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है वगैरह वगैरह, और कितनी वैकेंसी आई है। आप लोगों को एक बात हम बता दें कि इस बार बहुत सारी वैकेंसी आई है। अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 4300 कुछ वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है, जो कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, तो ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है। एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। 2018 में जब हमने सीपीओ का पेपर दिया था, प्री पास करने के बाद 20,000 लोग बचे हुए थे। फिर होती है रेस में 8,000 लोग ही गए हुए थे। सोचो 12,000 ने स्किप कर दी थी, 8,000 लोगों ने रेस अटेम्प्ट की। जब बाहर हुए, हम मान लेते 3,000 बाहर हुए, 5,000 बचे, 5,000 लोग मेंस देंगे और उन जो बच्चे बचेंगे मेंस के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी। तो अगर 4300 वैकेंसी होगी तो मेरे हिसाब से जो मेंस देने के बाद ज्यादातर को जितने में ठीक ठाक नंबर होंगे उन सबको नौकरी मिल गई हुई। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। खाली 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है, वो आगे भी नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो जो लोग एलिजिबल है सीपीओ के लिए जरूर इस फॉर्म को फिल करो और अच्छे से मेहनत करो। एग्जाम डेट उन्होंने नवंबर की दे रखी है। बाकी पढ़ते हैं पूरा नोटिफिकेशन, आपको समझाते हैं एक एक चीज क्या है डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म की, तो वो है 10 अगस्त, यानी कल रात से शुरू हो गया और 30 अगस्त तक की डेट चलेगी। उसके बाद फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक, बात करें अगर इसके करेक्शन की तो 1 सितंबर को आप लोग अगर आपने कुछ गलती की, भगवान ना करे कुछ गलती करो, आराम से सोच समझ के फॉर्म को फिल करना। अगर आप गलती कर भी देते हो बाई चांस, तो 1 सितंबर को आप कुछ पैसा लगता है उसे जमा करके फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, इसके बाद उन्होंने जो डेट दे रखी है सीबीटी एग्जाम की, वो है नवंबर 2022 और नवंबर एसएससी ने बोला है तो नवंबर में ही एग्जाम हो जाएगा। बात करें कितना टाइम है, अगस्त का महीना तो लगभग निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय हमारे पास है, ये मान के चलते हैं। और इन 3 महीनों में अगर आपके बेसिक ठीक ठाक है, 100 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप इन 3 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हो और सीपीओ की जॉब ले सकते हो। अगर बात करें इसके प्री के पेपर की, उसका कट ऑफ कम जाता है, बात करेंगे आगे क्यों। ठीक है, हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट हुई है मेल कैंडिडेट के लिए, तो वो टोटल हुई है 228। उसमें से अगर हम ओपन वैकेंसी की बात करें, एक्स सर्विसमैन को हटा दें या डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट को हटा दें, तो यूआर की है 79, ओबीसी की है 42, एससी की 24, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 23। टोटल वैकेंसी है 180। ठीक, तो दिल्ली पुलिस में ये मेल की है। अगर बात करें फीमेल की तो टोटल है 112, यूआर की 51, ओबीसी की 27, एससी की 15, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 11। तो वैकेंसी अच्छी है। इसके अलावा और भी वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी हमारे पास है 3960, 3960 टोटल वैकेंसी। अगर हम तीनों मिला दें, ये सब इंस्पेक्टर वाली, ये जीडी वाली, ये सीएपीएफ सारी, तो ये हो जाती है लगभग 4300। तो 4300 बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और यकीन मानो अगर आप अच्छी तैयारी करोगे, अभी से लग जाओगे अगले 3 महीने के लिए, बस आपको 2 चीजों पर फोकस करना है और ये नौकरी आपसे कोई छीन नहीं सकता। इन 3 महीनों में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दूसरा है मॉक टेस्ट, ये 2 चीजें ही करते रहो ना, हम गारंटी दे सकते हैं आपकी नौकरी पक्की होगी। प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता है कहां से मिल जाएंगे, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, कोई किताब परचेज कर सकते हो, या फिर कोई अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करोगे तो उसके साथ ही मिल जाएंगे। बात रही मॉक टेस्ट की, तो अभी से हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट देना शुरू करो। ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या वगैरह वगैरह कुछ भी, अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू करो हफ्ते में 1 दिन, और यकीन मानो आपका स्कोर धीमे धीमे इंप्रूव होता चला जाएगा। आप अपनी गलतियों से सीखोगे। हाँ, मॉक टेस्ट को सिर्फ देना नहीं है, उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना है। ठीक है, एनालिसिस करोगे तो आप अपनी गलतियों पे काम कर पाओगे। जब गलतियां आप सुधारोगे तो जाहिर सी बात है अगले मॉक टेस्ट में थोड़ा सा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट दोगे कहां से, तो आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसा लगभग प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए लगभग उसी लेवल के लोग एग्जाम का मॉक टेस्ट बनाते हैं, तो जो कि हमारे प्रिपरेशन के लिए अच्छा होता है और इसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम सीजीएल 22 की तैयारी कर रहे हैं, हम भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे रहे हो। मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ना दिया हो या जिसने पहले कभी ना दी हो। और अगर आप टेक्स्ट बुक का कोई भी पास परचेज करते हो तो ज्यादातर एग्जाम के सीपीओ हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, 10+2 यानी एसएससी के जितने भी एग्जाम है, इन सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बात करें अगर टेक्स्ट बुक के 1 साल के पास की, तो इस समय इनका 1 साल का पास है 500 रुपए का। तो उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे
करोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, यानी वो पास मिलेगा आपको 400 रुपए का। तो मॉक टेस्ट देना अभी से शुरुआत कर दो, 3 महीने का समय है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। मॉक टेस्ट अगर है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। बात करें आगे एज लिमिट की, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है भैया ये हमारी एज इतनी हो गई है उतनी हो गई, तो ये सवाल मैं आपको समझा दो। जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें एक डेट दे रखी होती है, उस डेट के हिसाब से हमेशा एज लिमिट काउंट की जाती है। जैसे इसमें मांगी गई है 1/1/2022, इसका मतलब आपकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, वो काउंट करेंगे 1/1/2022 से। इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 से लेके 1/1/2002 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप 1 तारीख तक 25 साल क्रॉस ना किए हों और 1 तारीख तक ही 20 साल से छोटे भी ना हों, 1 जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो एज लिमिट को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे बात करें अगर ओबीसी की तो उन्हें 3 साल का, SC/ST की तो उन्हें 5। बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इस बार एसएससी ने डेट दी है 30 अगस्त, जो कि हमारे फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है। आजकल एसएससी ऐसे कर रहा है, जो भी लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलिंग की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहीं से मांगता है। इसका मतलब ये हुआ 30 अगस्त 2022 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ गया होगा तो आप एलिजिबल हो, रिजल्ट नहीं आया होगा 30 अगस्त तक तो आप एलिजिबल नहीं हो। बात करें अगर एग्जाम फीस की तो वो होती है 100 रुपए, लेकिन सभी के लिए नहीं होती। सबसे पहले मेल और फीमेल में बता देते हैं। फीमेल कैटेगरी के किसी भी बच्चे को 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती, फीमेल के लिए फॉर्म फ्री होता है। बात करें अगर मेल को तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी को ही 100 रुपए पे करने होते हैं, बाकी SC/ST और बाकी सब लोगों के लिए फ्री होता है फॉर्म। आपका एग्जाम होगा नवंबर 2022 में। सबसे पहले होगा आपका टीयर 1 का सिलेबस आपको पता होगा, फिर से रिमाइंड करवा दें आप लोगों को। यहाँ 200 सवाल आते हैं, 200 नंबर के 4 सब्जेक्ट होते हैं जो SSC में चलते हैं, रीजनिंग, मैथ, GS, इंग्लिश। पेपर 1 जो आप पास कर लोगे फिर आपका होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, वो पास कर लोगे फिर आपका होता है टीयर 2 टेस्ट। टीयर 2 में सिर्फ इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ नहीं आती। 200 सवाल आते हैं, 200 नंबर का होता है, टाइम होता है 2 घंटे का। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फाइनल मेरिट बनती है। इसका जो भी सिलेबस है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर नीचे की बात करें तो अब आ जाते हैं मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीयू के लिए, क्योंकि होता है क्या ना, जैसे मान लो इसमें जो हाइट मांगी गई है, आपकी हाइट नहीं है तो फिर आप किसी का मतलब आप अपना चेस्ट बढ़ा सकते हो, अपना वजन बढ़ा सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन हाइट को बढ़ाना मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 सेंटीमीटर बढ़ा लोगे, इम्पॉसिबल चीज है। आपकी हाइट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, तो हाइट वगैरह देखनी पड़ेगी आपको। बात करें अगर मेल कैंडिडेट की तो उसको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। तो अगर आपकी हाइट 170 है तो कोई टेंशन की बात नहीं, बिंदास फॉर्म को भर दो। अगर आपकी एज 20 से 25 के बीच में और 3 महीने मेहनत कर लो, नौकरी आपकी है, ठीक। लेकिन अगर आपकी हाइट नहीं है तो थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। बात करें अगर चेस्ट की तो 80 सेंटीमीटर मांगी गई और फुलाने के बाद 85। तो अगर आपकी चेस्ट नहीं भी है तो जिम जाओगे तो आपकी चेस्ट हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट की तो उनकी हाइट है 157 सेंटीमीटर। सीपीयू का एग्जाम इसलिए और आसान होता है क्योंकि जो बाकी सीजीएल है उसमें सिर्फ आपको अच्छे से मेहनत करनी, मैथ इंग्लिश पे फोकस करना है। यहाँ आपको मैथ इंग्लिश पे फोकस करना, साथ में फिजिकल भी देखना है। तो ये 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर फिजिकल रनिंग भी अच्छी आपकी होनी चाहिए, आपकी हाइट भी होनी चाहिए, चेस्ट भी होनी चाहिए, साथ में आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 चीजें जहां आती है तो ऐसे कैंडिडेट कम होते हैं, इसलिए सीपीयू को जब हमें लगता है थोड़ी ज्यादा आसान है एसएससी की जो बाकी पोस्ट है उनके मुकाबले। उसके बाद आपका जो इंड्योरेंस टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मतलब इतना टफ नहीं होता। 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकंड, वो आपको करनी होती है। मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में, वो भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक। बात करें लॉन्ग जंप की तो 3.65 मीटर की एक लॉन्ग जंप होती है, उसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। सेम 1.2 मीटर की हाई जंप होती है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। लास्ट में आता है शॉर्ट पुल, 16 LBS 16 पाउंड का होता है और इसमें भी आपको इसे 4.5 मीटर दूर फेंकना होता है, इसके भी 3 चांस मिलते हैं। ये बात होगी मेल कैंडिडेट की। बात करें अगर फीमेल की तो इनकी 100 मीटर की रेस होती है, यहाँ टाइम मिलता है 18 सेकंड। 800 मीटर की रेस होती है, उसमें टाइम मिलता है 4 मिनट। लॉन्ग जंप होती है 2.7 मीटर की, इसमें 3 चांस मिलते हैं। बात करें अगर हाई जंप की तो 0.9 मीटर की हाई जंप होती है, इसमें भी 3 चांस मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी है अपने प्री के लिए, जो टीयर 1 होगा उसे आप पास कर लोगे, फिर आपका रनिंग होगा और ये जो सारी चीजें आपको बताई, जो इंड्योरेंस टेस्ट होगा, ये सारा होगा। तो इन 2 चीजों को बैलेंस करना ही टफ होता है, जो बैलेंस कर लेता नौकरी से मिल जाती है। हाँ जी, तो बस इतना ही था सीपीओ के नोटिफिकेशन में, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने पड़ दिया, सब कुछ आपको बता दिया, ठीक। तो अब मेरी राय आपके लिए ये है कि 3 महीने हैं, अच्छे से मेहनत करो और उन 3 महीने से पहले आजकल में 1-2 दिन में आप भी मतलब हमने तो पढ़ ही लिया है, आप भी खुद से एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना और अपना फॉर्म कोशिश करना खुद भरना। दूसरा कोई भरता तो गलती कर देता, तो 2-4 दिन के अंदर यही मान लो करीब 15 तारीख तक आप सभी लोग अपने अपने फॉर्म भर दो और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और खासकर वो लोग जो सीजीएल के पेपर देने वाले हैं दिसंबर में, वो लोग इस फॉर्म को अगर एलिजिबल हैं तो जरूर जरूर भरें। उससे फायदा क्या होगा, नवंबर में वाला एग्जाम है तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्या बोलते हैं होता ना मैच खेलते हैं हम लोग, तो पहली बॉल से
पहले ट्राई बॉल होती है, तो सीजन में दिसंबर में एग्जाम देने से पहले नवंबर में आपका एक एग्जाम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या गलतियां आपके अंदर है, क्या कमियां, तो उसके लिए तो नवंबर के ये एग्जाम जरूर देना। बाकी अगर आपका कोई सवाल है नोटिफिकेशन रिलेटेड या कुछ भी आप फॉर्म भरते हैं आपको दिक्कत आती है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।